Good morning, my dear students of class 11th and 12th. As you know that in the reading section, unseen passages are given you in the form of paragraph or sometimes in the form of poem. You are supposed to read the entire paragraph, entire poem, so that you could solve the questions given related to this poem or paragraph. It is called unseen passage. This is the poem. Many times I have told you how to solve a paragraph, but today I am going to make you understand about how to solve poems questions in the form of unseen passage. तो दिस इज द पोएम, आप लोग देख सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, देख लीजिए। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको बाई चांस अचानक कभी ईस्ट की तरफ जंगल में जाना पड़ जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहीं पर एकदम आपके सामने एक बहुत बड़ा सा एक खतरनाक जानवर आ जाए, जंगली जानवर, बीस्ट। इफ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइन, ऐसे तुम पर दहाड़े जैसे दहाड़ सुन के आप बिल्कुल मर से जाएं, यू विल नो इट्स द एशियन लॉयन, तो आपको जान जाना चाहिए कि ये एशियन लॉयन है। दीज ऑल आर द qualities of an Asian lion. Okay, next. But nobody would like to recognize a lion in this way. इस तरह से कोई lion को नहीं पहचान सकता। और if some time when roaming around, अगर कोई इधर उधर घूम रहे हो, a novel wild beast greets you, एक बहुत ही सभ्य जंगली जानवर आपका सत्कार करता है, आपका वेलकम करता है, मिलता है आपको। with black strips on yellow ground, काली धारियाँ हो, पीला बैकग्राउंड हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, एकदम आप नोटिस करें तो आपको लगेगा ये आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो आपको पता लगेगा कि ये बंगाल टाइगर है। ओके, नेक्स्ट। बट it is better not to wait to be a tiger's lunch to identify it. आप वेट मत करिए उसको पहचानने का, अदरवाइज आपका लंच कर जाएगा वो। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर कोई जानवर आप सामने से आता दिखते हैं, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पेपर, जिसकी जो स्पॉट्स हैं वो छुपे हुए हैं, जो धब्बे पड़े हुए हैं उसके। As soon as he has leaped on you, जैसे ही आप पे वो छलांग लगाए, इस तरह का जानवर, you will know it is the leopard, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक तेंदुआ है, लेपर्ड है। होते चकत्ते उसके शरीर पे, ठीक है। बंगाल टाइगर पे क्या होता है, धारियाँ होती शरीर पर, और इसके जो है स्पॉट्स होते हैं, चकत्ते होते हैं शरीर पर। It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. आप कितने भी चिल्लाएं, आप कितने भी रोएं, लेकिन वो आप पे हमला कर देगा और एक्शन कंप्लीट कर देगा। सो बी केयरफुल, केयरफुल रहिएगा। एंड डोंट अलाउ इट टू लीप ऑन यू, कभी इसको अलाउ ऐसा चांस मत दो जो आप पे छलांग मारे। इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने किसी यार्ड में घूम रहे हैं तो ऐसा मत करिए जो इस तरह से कोई छलांग लगा दे आप पे जानवर। ओके, यू मस्ट मीट अ क्रिएचर देयर, आपको एक क्रिएचर और मिलेगा वहाँ पर, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले लगा लेगा बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ताकत से। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप जान लीजिए कौन है, भालू है।
कभी कभी घरों में भी भालू आ जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको डाउट हो, आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट ए वन कैरेज, तो आपको जो है वो एकदम अटैक करके जो है आपको एक जोड़ का झटका देगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल यू फ्रॉम द hyena thus hyenas come with merry smiles but is the beep they are crocodiles। अब आपको एक जंगली जानवर और मिल जाए शिकारी, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड, क्रोकोडाइल जिसको बोलेंगे, टेल फ्रॉम द हाइना, हाइना और क्रोकोडाइल में क्या अंतर होता है दोनों में? हाइना कम विद मैरी स्माइल, अगर हाइना आप पे नोट शिकार करने आएगा, आक्रमण करने आएगा, तो वो उसका चेहरा कैसा होता है हाइनास का? जैसे वो स्माइल कर रहे हैं, दे आर हैविंग स्माइलिंग फेसेस, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर वो जानवर हैं या जो रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, इस तरह कोई जानवर आपसे अगर अटैक करता है आप पर, तो वो कौन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, there is a chameleon, you see. You know, छिपकली की तरह छोटा सा, कौन? गिरगिट। He has not any ears at all, उसके कान नहीं होते, and no a single wing, ना पंख होते। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको दिखाई दे कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, पेड़ खाली है, तो नो, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, वहाँ पर आपको जो है ये गिरगिट मिल जाएगा। ओके, तो दिस द पोएम कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किस तरह से आप उनको पहचानेंगे, कैसे उनकी आदतें जानेंगे, ये हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोएम। फर्स्ट, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ दिस पोएम, कैसी पोएम है ये? नैरेटिव है, सैटायर है, इपिक है, एडवेंचर है? तो क्या होगा ऑप्शन इसका? यू आर सपोज टू टिक सैटायर, एक व्यंग है ये। क्या जानवरों के पास कोई ऐसे जाता मिलने उनसे, उन्हें देखने के लिए, उनके सामने उनके साथ नाश्ता करने के लिए कोई घूमने जाता उनके पास, तो ये सैटायर है। ओके, व्यंग है एक। सेकेंड, और द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज ए टाइगर अकॉर्डिंग द पोइट, आप टाइगर को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देखिए, लुक फॉर ब्लैक स्ट्रिप, येलो बॉडी ब्लैक स्ट्रिप होती है, लिसन टू रॉड, दहाड़ देखकर, वेट फॉर इट टू ईट यू, इंतजार करके कि आपको ये कब खाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, तो ये वेट फॉर इट टू ईट यू। ओके, टाइम लगाता है ये आपको खाने के लिए, वेट करेगी। विच एनिमल इज फेमस फॉर इट्स टीयर्स, आंसुओं के लिए कौन फेमस है? थर्ड देखिए बेटे, कौन? विच एनिमल इज फेमस, विच एनिमल इज फेमस फॉर इट्स टीयर? हाइना, क्रोकोडाइल, हाइना, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल। देखिए आप, हाइना, लेपर्ड, बियर एंड क्रोकोडाइल। तो कौन आंसुओं के लिए, किसके आंसू फेमस है? मगरमच्छ के, तो क्रोकोडाइल इज द आंसर, डी। विच एनिमल इज फेमस फॉर इट्स लाफ्टर, हंसता हुआ कौन दिखता है? हाइना, कौन दिखता है? हाइना, ये आंसर। विच एनिमल इज फेमस फॉर इट्स टाइट हग, कौन एकदम आपको कस लेता है, हक देता है? दैट्स बियर, कौन है? बियर, भालू। विच एनिमल इज द मास्टर ऑफ हाइडिंग इटसेल्फ एंड चेंजिंग कलर्स, कौन इसको हाइड कर लेता है अपने आप को, कौन कलर चेंज कर लेता है? तो दैट इज कैमोलियन। ओके, वो आपका कैमोलियन होता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पोएम could come in your exam
and after reading the poem you would be supposed to give the answers, objective answers like this. And if you have read the poem by heart, you understood the poem, it means you will be able to give all the answers to the poem. It is really very easy unseen passage, but only good students who are very familiar to the poem and they will able to understand the extract given in the poem, then they could complete the unseen passage. Okay, this is the passage that I have discussed today with you. You are supposed to write this unseen passage in your notebook, and after solving it you are supposed to send it to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. This is your home assignment. Okay. Thank you, my dear students. Have a nice day. God bless you.